अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुश-बाश होंगे। कुछ अर्सा पहले मैंने आपको एक वाकया रिपोर्ट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अपने पापा की प्यारी लाडली परी जो है, उसको यहाँ पर ऑनलाइन गेम खेलते-खेलते इंडिया के एक हिंदू या सिख जो भी हैं, मुलायम सिंह यादव उनका नाम है, उनसे हो जाती है जी मोहब्बत। और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो यहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके वहां पर उस पार चली जाती है। अब उस लड़की का क्या अंजाम हुआ है, फाइनली वो पाकिस्तान पहुंच गई है, किस हालत में पहुंची है, क्या उसके साथ सारा वाकया पेश आया है, ये सब कुछ मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि अब सरहद पार ऑनलाइन गेम्स खेलने के चक्कर में लड़के लड़कियां जो हैं, पापा की कई परियां जो हैं वो उनका आना जाना शुरू हो गया है। और एक और खातून जिनका ताल्लुक भारत से बताया जा रहा है, वो पाकिस्तानी लाहौरी लड़के के इश्क में गिरफ्तार होके तो जनाब आली वहां आकर बॉर्डर के ऊपर गिरफ्तार हुई हैं। तो इन दोनों बातों के बारे में, इन दोनों स्टोरीज के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों से मेरा वादा होता है कि जब भी कोई केस मैं शुरू करती हूँ तो मेरी आपसे हमेशा ये कोशिश होती है कि जब उसकी फर्दर डेवलपमेंट हो तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँ। तो आपको याद होगा कि ये खबर सबसे पहले मैंने आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दी थी, जिसका थंबनेल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने काफी अर्सा पहले ये वीडियो बना दिया था। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो लड़की है जिसका नाम इकरा जीवानी बताया जा रहा है, इसका ताल्लुक कराची के पास एक इलाका है, एक शहर है जी हैदराबाद, वहां से इसका ताल्लुक है, यानी सिंध से तकरीबन इसका ताल्लुक बनता है। और ये लड़की जो है ये फर्स्ट ईयर क्लास की स्टूडेंट होती है और इसकी उम्र जो है वो अभी 17-18 साल के दरमियान होती है। जिस वक्त का ये वाकया मैं बयान करी उस वक्त इसकी उम्र 17-18 के दरमियान ही थी। अभी इसकी उम्र जो है वो 19 साल बताई जा रही है, बल्कि शायद 17 साल से भी कम इसकी उम्र थी। उस वक्त 15 से 16 साल के दरमियान इसकी उम्र थी। अच्छा, मैट्रिक ये पास करती है, साथ ही ये कॉलेज में एडमिशन लेती है। कॉलेज में एडमिशन लेते ही ये क्या करती है जनाब, 19 सितंबर 2019 को ये कॉलेज जाती है और कॉलेज से गायब हो जाती है। और उसके बाद ये नहीं मिलती है। इसके पेरेंट्स उसको ढूंढते रहते हैं लेकिन उनको कहीं पर भी नहीं पता चलता कि उनकी बेटी कहाँ चली गई है। लेकिन इसके पेरेंट्स जो हैं वो पहले अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं करवाते, बल्कि वो अगवा का मुकदमा दर्ज करवाते हैं सन 2022 में आके। ये मेरे लिए भी हैरानकुन बात है कि 2022 में आके वो मुकदमा क्यों दर्ज करवाते हैं। लेकिन जो मैंने अपने तौर पे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की है उसमें मुझ तक ये खबर पहुंची है कि लड़की जो है वो क्या करती है। सबसे पहले तो पाकिस्तान का एक शहर है जी हैदराबाद से, वहां से निकलती कराची, कराची से वो पहुंच जाती है खटमंडू। खटमंडू से वहां पहुंचती है जनाब आली वो नेपाल, और नेपाल में उसकी मुलाकात होती है ये मुलायम सिंह यादव के साथ। अब ये जो मुलायम सिंह यादव नाम का बंदा है, ये क्या करता है कि पहले बकौल लड़की के जो अब वो कहानी सुना रही है, लेकिन मुझे इस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। बहरहाल वो लड़की ये कहती है कि जब मेरी उस लड़के के साथ दोस्ती होती है, चाहे वो पबजी खेलती है, चाहे वो लूडो वाली गेम खेलती है, चाहे वो कोई भी गेम खेलती है, चाहे वो कैश ऑफ क्लैंस खेलती है, बहरहाल ये लड़की लड़के को और लड़का लड़की को फंसा लेते हैं। लड़की कहती है कि ये लड़का मुझे मुसलमान बन के मुसलमानों की आईडी से इसने मुझे फंसाया था और मुझे पता नहीं था और मैं इससे मोहब्बत कर बैठी। और मोहब्बत का ये आलम था कि ये प्यारे पापा जानी की परी जो है ये बॉर्डर क्रॉस करती है, खटमंडू पहुंचती है, वहां से नेपाल पहुंचती है। नेपाल जाकर ये मुलायम सिंह यादव के साथ हिंदू या सिख जो भी इसका मजहब है उसके तहत, उन रसूमात के तहत ये शादी कर लेती है। शादी करती है और फिर उस शख्स के साथ रहना शुरू कर देती है। और ना सिर्फ रहना शुरू कर देती है बल्कि नेपाल में कुछ अरसा गुजारने के बाद इसका जो मुबैना उस वक्त का, यानी शौहर, शौहर तो नहीं होगा क्योंकि वो मजहब ही नहीं है, लेकिन वो आप उसे इंटरकास्ट मैरिज शायद कहते हैं। अब ये शख्स जो है मुलायम सिंह यादव ये बात डिसाइड करता है कि शादी तो हमने कर लिया नेपाल में, लेकिन अब हम कहाँ पे सेटल होंगे, हम भारत में सेटल होंगे। भारत में सेटल होने के लिए ये शख्स इंडिया की जिस शहर का ये रुख करता है वो है जी बेंगलोर। बेंगलोर में ये आ जाते हैं। अब बेंगलोर में आकर ये किराए पर एक घर लेते हैं और वहां पर ये रहना शुरू कर देते हैं। अब उस किराए के घर में ये लड़की जो है ये 2019 की भागी हुई 2022 आ जाता है। 2022 में ये राब्ता करती है अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी माँ के साथ, और ये उनको बताती है कि मैं शादी कर चुकी हूँ। ये उनको बताती है कि जी मैं भारत जा चुकी हूँ। ये बताती है कि जी मैं बहुत खुश हूँ। ये बताती है कि मैं अब अपनी पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन अब इसके पेरेंट्स वो कहते हैं कि जी हर सूरत हमने लड़की वापस लेकर आनी है। तो फिर वो इस लड़की के जाके मुकदमा दर्ज करवाते हैं अगवा का। अब अगवा का मुकदमा दर्ज करवा के इसके पेरेंट्स क्या करते हैं जनाब जी के, हमारी जो एजेंसीज हैं दोनों मुल्कों की, उनको इन्वॉल्व करते हैं। और उसके बाद फाइनली बेंगलोर के अंदर जो वहां की पुलिस है वो इस लड़की को बाजियाब कराती है। बाजियाब करवाने के बाद आपको पता ही है कि हिंदुस्तान के अंदर एक जरूर वो कोई ना कोई ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तानी एक जासूस लड़की पकड़ी गई है। वो ये नहीं कहते कि एक मोहब्बत में भागी हुई लड़की
पकड़ी गई है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मोहब्बत में भागी थी परी ज़हीर के साथ, लेकिन क्या कहा था, अगवा हुई हुई लड़की एक गैंग के हत्थे चढ़ गई है। तो बिल्कुल उसी तरह से इंडिया ने भी ये प्रोपेगेंडा किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से एक जासूस लड़की यहाँ पर आई और उसने एक ड्रामा किया शादी का, और ये किया और वो किया। उसके बाद वो वहां से लड़की को पकड़ते हैं और दारुल अमान शिफ्ट करते हैं। दारुल अमान शिफ्ट करने के बाद हमारी यहाँ की और वहां की एजेंसीज आपस में राब्ते में आती हैं, और फिर फाइनली अच्छी बात ये होती है कि लड़की का जो बाप है, जिनका नाम सुहेल जीवानी बताया जाता है, वो बिल्कुल भी इस बात को डिनाई नहीं करते कि उनकी बेटी भागी नहीं है। वो ये भी नहीं कहते कि उनकी बेटी जो है वो जासूस है या दूसरे मुल्क चली गई या कोई प्रोपेगेंडा या वो रोज आके लाइव सेशंस करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते। और इसी के नतीजे में क्या होता है कि फाइनली वो वहां की जो एजेंसीज हैं वो लड़की को पकड़ती हैं और वाघा बॉर्डर पे आकर छोड़ देती हैं। वाघा बॉर्डर पे आके जब वो लड़की को छोड़ती हैं तो हमारी यहाँ की जो एजेंसीज हैं वो लड़की को वहां से रिसीव कर लेती हैं, और अब लड़की जो है वो फाइनली अपने माँ बाप के पास पहुंच गई है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि एक ऐसी लड़की जो एक हिंदू शख्स के साथ शादी करके उसके साथ रिलेशन में रही हो 2 साल, और फिर पूरे मुल्क क्या पूरी दुनिया में बात फैल गई हो, और फिर वो जिस इलाके जिस घर में उसके माँ बाप उसको वापस लेकर आए हैं, क्या कभी उसकी दोबारा शादी हो पाएगी? क्या वो वापस इज्जत पाएगी? या उसके माँ बाप ने अगर देखा कि चलो ठीक है चली गई है तो फिर उसको उसके हाल पे छोड़ देते? मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे आप लोगों ने बताना है कि क्या उसके माँ बाप को छोड़ देना चाहिए था कि ठीक है वो रह रही है, या अब उसको अलग कर लिया है तो अब वो क्या पालेंगे, या क्या उससे कोई शादी करेगा? और अगर करेगा तो वो तो सारी जिंदगी कहेगा कि तुम तो भारत चली गई थी, तुम्हारा तो कोई एतबार नहीं है। ऐसी औरत पे कौन एतबार करता है जो घर से भाग जाती हो? या ऐसी, हमारे मुआशरे का ये एक बिटर ट्रूथ है कि हम नहीं ऐसी लड़कियों पर एतबार करते। आप ये देखिए कि लड़के के बाहर 100 अफेयर्स भी हों, अगर लड़की का कोई अफेयर हो और वो उसकी बीवी हो, वो कभी उसको वो रिस्पेक्ट नहीं देता, कभी उसको इक्वालिटी नहीं करता। तो इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। अच्छा, साथ ही मैं दूसरा वाक्य आपको बता देती हूँ। भारत की एक टीचर जिसको मोहब्बत हो जाती है लाहौर के लड़के के साथ, और लड़की का नाम फिजा खान, लेकिन थी वो मुस्लिम, और यहाँ पे जिस लड़के से उसकी मोहब्बत हो जाती है लाहौर में, वो उसके साथ शादी करने के वादे वईद करते हैं। उनका ताल्लुक भी जो है वो इसी तरह से ऑनलाइन गेम के थ्रू बनता है, और लड़का जो है वो लड़की को कहता है कि तुम क्या करो कि इंडिया के अंदर जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है वहां जाओ, और वहां जाकर तुम अपने पेपर्स बनवाओ और अपना वीजा लगवाओ, और फिर आराम सुकून से पाकिस्तान आ जाओ और यहाँ पे हम शादी कर लेंगे। अब होता क्या है, लड़की जो है वो कामयाब हो जाती है। लड़की, और ये उसी वक्त का वाकया है जब ये वाकया पेश आया, यानी कि पाकिस्तान की लड़की, हैदराबाद की लड़की कराची के थ्रू काठमांडू और नेपाल और फिर इंडिया पहुंच जाती है, और वहां की लड़की जो है वो अपना वीजा लगवा के वाघा बॉर्डर तक पहुंच जाती है। वाघा बॉर्डर आकर वो लड़की क्या करती है जनाब जी, कि वो आके यहाँ पे अपना वीजा दिखाती है एजेंसीज को। लेकिन होता क्या है कि जो लड़की यानी कि फिजा खान जो भारतीय लड़की है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने हर जगह पर अपनी बेटी के इश्तिहार दे दिए होते हैं, और हर जगह पर उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया होता है कि हमारी बेटी जो है वो गायब हो चुकी है या अगवा हो चुकी है या नहीं मिल रही है। अगर किसी को भी उसकी कोई इंफॉर्मेशन मिले तो वो हमें बताएं। तो जैसे ही वो वाघा बॉर्डर के ऊपर आती है, क्योंकि तमाम एयरपोर्ट्स को मुत्तला कर दिया जाता है, तमाम जगहों पे इतलात दे दी जाती हैं, तो फिर होता ही है कि लड़की जो है ये जब पहुंचती है यहाँ पर वाघा बॉर्डर पे, तो वहां पर जो हमारी आर्मी है वो उस लड़की को फिर वहां से पकड़ लेती है, और पकड़ के फिर वो उसको वापस उसके माँ बाप के पास लौटा देती हैं। तो इस तरह से वो लड़की जो है वो पाकिस्तान आने से बच जाती है। तो पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर तो ये अच्छा काम हो गया कि वो आई ही नहीं, पहुंची ही नहीं, मुल्क के अंदर आई ही नहीं। लेकिन इंडिया वो कैसे पहुंच गई, क्या कैसे सब कुछ हो गया, ये दोनों खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे जैसे इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी वो मैं आपको बताऊंगी। और अब आप उस लड़की का क्या फ्यूचर देखते हैं कि अगर उस लड़की ने 2019 की हुई शादी के बाद 2022 में आके, 2022 के एंड पे आके उसने माँ बाप को फोन कर ही दिया कि भाई मैं खुश हूं और मैं इस तरह रह रही हूँ, और माँ बाप ने उसको वापस बुला लिया, तो अब आपको उस लड़की का क्या फ्यूचर नजर आता है, ये जरूर मुझे बताइएगा। या आपको लगता है कि ठीक किया है, या आपको लगता है कि ठीक नहीं किया है? जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ और पर्सनली आपको जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ साथ जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।